हाय फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो यहाँ पे CUT PG 2026 का यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है एनटीए के द्वारा यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। जो कि यहाँ पे जो CUT का ये जो फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट PG 2026 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे निकल चुका है। तो इस फॉर्म को कैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, क्या फी लगने वाला है, कैसे अप्लाई करना है, वो सारा चीज़ हम यहाँ पे इस वीडियो में यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो चलिए जो सबसे पहले इसका यहाँ पे जो डेट दिया गया है वो यहाँ पे डेट को यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन डेट 14 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट यहाँ पे 14 जनवरी 2026 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फी पेमेंट का भी डेट यहाँ पे 14 जनवरी 2026 तक आप इसका फी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज अच्छी बात है, यहाँ पे एज लिमिट नहीं मांगा गया है। यहाँ पे जितना भी एज है आप यहाँ पे CUT PG का जो फॉर्म है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो फी लगने वाला है, जैसा कि यहाँ पे फी देखिए, जनरल का 1400, EWS OBC का यहाँ पे 1200 और SC और ST का 1100 और PH के लिए यहाँ पे 1000 रुपये फी लगने वाला है। और जो कि यहाँ पे एडिशनल टेस्ट पेपर चार्ज भी आपका लगेगा, जैसा कि जनरल का 700, अदर कैटेगरी 600। और जो आपका फी पेमेंट है वो आपको यहाँ पे ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको यहाँ पे फी पेमेंट करना होगा। और जो इसमें आपका यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, जैसा कि CUT PG 2026 एग्जामिनेशन के लिए इंट्रेंस टेस्ट के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए और उसी से रिलेटेड डिग्री होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल है। अब चलिए इसका जो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको एक बार यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। देखने के लिए यहाँ पे देखिए डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए जो इसका यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो यहाँ पे आ चुका है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे आ चुका है CUT PG 2026। यहाँ पे सारा चीज आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन सारा चीज आपको यहाँ पे इसमें नोटिफिकेशन में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इस नोटिफिकेशन को आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को यहाँ पे आप अप्लाई कीजिएगा। वैसे इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहां से भी जाकर डायरेक्ट ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म को वहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आप इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन है, इस पे यहाँ पे क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से देखिए आपका ये पेज आ जाएगा। जो CUT PG का जो मेन वेबसाइट है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको 3 स्टेप यहाँ पे दिया जा रहा है। स्टेप डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉग इन। अगर यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूजर है तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे पहले से अगर यहाँ पे रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको देखिए ये सारा चीज डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको टिक कर लेना है, इसमें टिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से क्लिक है टू प्रोसीड कर लेने के बाद यहाँ से देखिए आपको पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसा कि यहाँ से आपको कैंडिडेट का नेम, फादर गार्जियन नेम, मदर गार्जियन नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कंफर्म कैंडिडेट नेम, कंफर्म फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और उसी तरह आपको जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर लेना है और आपका एड्रेस यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस जो भी है वो, और यहाँ पे पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे पासवर्ड जो आपका फिल होगा यहाँ पे आपको स्मॉल कैरेक्टर, कैपिटल कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर भी आपको यहाँ पे उसी कंबाइन में आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। चलिए यहाँ पे ये सब डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल हो चुका है। फिल हो जाने के बाद यहाँ से आपको कैप्चा को यहाँ से फिल कर लेना है। जो भी आपको यहाँ पे कैप्चा नीचे दिया गया है उसको यहाँ पे फिल करना है। चलिए यहाँ पे देखिए कैप्चा को भी फिल कर लिए। फिल कर लेने के बाद यहाँ से फिर सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ से कैप्चा फिल हो जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से फिर सबमिट पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए सबमिट पे जैसे क्लिक कीजिए उसके बाद यहाँ से आपको रिव्यू पेज आ चुका है। अगर आपको यहाँ पे अगर एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट अभी कर सकते हैं, नहीं तो रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आप यहाँ पे जो डिटेल्स, जो पर्सनल डिटेल्स है उसमें आप यहाँ पे एडिट नहीं कर सकिएगा। नहीं तो चलिए यहाँ पे क्लोज पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सारा चीज अगर यहाँ पे सही है तो यहाँ से आपको जो भी यहाँ पे दिया गया है, माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब, मोबाइल नंबर, ये सब आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। अगर जो भी आपको यहाँ पे मिस्टेक हुआ है या गलती है तो आप ये अभी यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। और ये सब देखिए यहाँ पे टिक कर लेने के बाद यहाँ से आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ से सेंड OTP, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से क्लिक कर लेने के बाद फिर यहाँ से यस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से देखिए जो भी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल कर लेना है। चलिए यहाँ पे OTP आया है, उस OTP को यहाँ पे फिल करते हैं। यहाँ पे देखिए OTP फिल हो जाने के बाद यहाँ से सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ से देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपका यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब यहाँ से देखिए आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट, फी पेमेंट इनकम्प्लीट और एप्लीकेशन फॉर्म
व्यू इनकम्प्लीट, मतलब आपको यहाँ पे 2 स्टेप आपको यहाँ पे अभी पेंडिंग में आपका यहाँ पे बचा हुआ है। सिर्फ आपका यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हुआ है, और जो भी आपका यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में आपका यहाँ पे चला गया होगा। वो आप यहाँ पे एक बार जाकर आप अपना ईमेल आईडी में चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, अब यहाँ पे जैसे आइएगा तो यहाँ से देखिए आपको शो हो रहा है एप्लीकेशन स्टेटस, मतलब यहाँ पे टोटल 11 स्टेप आपको यहाँ पे करना है, जिसमें अभी आपका सिर्फ कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका यहाँ पे फिल हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आपका आ चुका है, रजिस्ट्रेशन किए थे उसी टाइम का जो आपको यहाँ पे डिटेल्स डाले थे उसी बेसिस पे आपका यहाँ पे डिटेल्स आ गया है। यहाँ पे देखिए आपको फिल करना है, जैसे कि यहाँ से नेशनलिटी इंडियन है तो ये फिल कर लेना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप कहाँ कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है। कौन सा कैटेगरी से आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, या जो कैटेगरी आपका है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कंफर्म कैटेगरी। यहाँ से फिर आर यू डायबिटिक, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। इसमें क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, आप यहाँ पे एनसीसी किए हुए हैं या क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस नो कर लीजिएगा। उसी तरह यहाँ पे जो आपका क्या आप रक्षा पूर्व कर्मी सैनिक के आश्रित हैं तो इसमें आपको नो रहने देना है। यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ से एनुअल फैमिली इनकम आपको यहाँ से पूछा जा रहा है, जितना भी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है वो आपका इनकम सर्टिफिकेट में आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ से देखिए पूछा गया है कि आप बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे हैं, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ से फिर देखिए कि आप विश्वविद्यालय कर्मचारी के वार्ड हैं, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। स्पोर्ट्स कोटा आप यहाँ पे खेले हुए हैं या क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको यस नो कर लेना है। अब ये सब कर लेने के बाद यहाँ से आपको कैप्चा को फिल करना है, नीचे दिया गया है। चलिए कैप्चा को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कैप्चा फिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ से फिर यस कर लेने के बाद यहाँ से पूछा जा रहा है आर यू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, अगर आप यहाँ पे डिसेबिलिटी पर्सन है तो आपको यहाँ पे यस कर लेना, नहीं तो नो। अब यहाँ से फिर उसी तरह यहाँ से फिर कैप्चा को यहाँ से फिल करना है, जो भी कैप्चा यहाँ पे नीचे दिया गया है सो यहाँ पे कैप्चा फिल हो जाने के बाद सबमिट एंड नेक्स्ट, यहाँ से फिर यस। यहाँ पे यस कर लेने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है जैसे कि पहचान का विवरण, मतलब आप यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पे आप आइडेंटिटी प्रूफ में क्या आप देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे देना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या डिजी लॉकर के थ्रू आप यहाँ पे अपना डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आधार कार्ड ही सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आधार कार्ड जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ से आपको देखिए आ चुका है ये, यहाँ से फिर टिक कर लेना है। टिक जैसे कीजिएगा तो यहाँ से आपको आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, जो भी आपका यहाँ पे आधार नंबर है वो। उसके बाद यहाँ से फिर कंफर्म आधार नंबर फिल हो जाने के बाद यहाँ से फिर कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा फिल हो जाने के बाद फिर से आपको यहाँ पे फ्रेंड्स सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है, यहाँ से फिर ओके। अब देखिए जो भी आपका यहाँ पे आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है। मोबाइल नंबर लिंक होगा आधार कार्ड से, उसमें ओटीपी चला गया होगा, वही ओटीपी यहाँ पे फिल करना है। फिल हो जाने के बाद फिर से यहाँ पे कैप्चा, यहाँ तो इसमें तो कैप्चा ही बहुत सारा फिल करवा रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से सबमिट ओटीपी, यहाँ से फिर ओके। अब यहाँ पे देखिए जो आप यहाँ पे आधार कार्ड दिए थे, आपका यहाँ पे आधार कार्ड के थ्रू ही आपका यहाँ पे जो है आइडेंटिटी वो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे आ चुका है। आधार कार्ड से आपका जो डिटेल्स है यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे ले लेगा। ले लेने के बाद यहाँ से फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से पूछा जा रहा है डू यू हैव अपार आईडी, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ से फिर सबमिट, यहाँ से फिर ओके। यहाँ से पूछा जा रहा है आपका एग्जाम स्टेट फर्स्ट चॉइस पूछा जा रहा है, जो भी आपका यहाँ पे सेंटर होने वाला है वो आपका यहाँ पे चॉइस पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए यहाँ से फिर इसमें आपको पूछा जा रहा है फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, मतलब फादर का क्या ऑक्यूपेशन है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से फिर फादर मदर अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, नहीं तो इलिटरेट। यहाँ से फिर देखिए आपको पूछा जा रहा है इसमें टेस्ट पेपर 1, जैसे कि यहाँ से आपको पेपर 1 में कौन सा आपको यहाँ पे देना है, पेपर 2, यहाँ पेपर 3, पेपर 4, इसमें आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे पेपर 1 सिर्फ एक ही पेपर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ से नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद यहाँ से देखिए कैप्चा फिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए फिल कर लिए। उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ से फिर आपको कंफर्म आ चुका है, यहाँ से यस कर लेना है। यस जैसे कीजिएगा तो यहाँ से आपका जो भी यहाँ पे 10th का आपका जो है डिटेल्स आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन वो आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है, जैसे कि पास स्टेटस, जो भी आप पास है तो आपको पास करना है, कौन सा ईयर में पास हुए वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है।
बोर्ड, यूनिवर्सिटी, रिजल्ट मोड, रोल नंबर, इंस्टीट्यूट पिन कोड, उसी तरह यहाँ से उसके बाद यहाँ से 12th का आपको यहाँ पे फिल कर लेना है डिटेल, क्वालिफिकेशन, यहाँ से फिर ग्रेजुएट का, उसके बाद यहाँ से कैप्चा को आपको फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे फिल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लीजिए 10 12th ग्रेजुएशन का यहाँ पे जो डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल हो चुका है। फिल हो जाने के बाद यहाँ से फिर फ्रेंड्स कैप्चा को यहाँ से फिल कर लेना है, जो भी यहाँ पे कैप्चा है। कैप्चा फिल हो जाने के बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ से फिर यहाँ देखिए फिर पूछा जा रहा है एडिशनल डिटेल्स, मतलब क्या आप जुड़वा हैं और दोनों CUT PG 2026 के लिए आवेदन कर रहे हैं, मतलब आप यहाँ पे ट्विन ब्रदर या ट्विन सिस्टर है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। उसके बाद यहाँ से कैप्चा को फिल कर लेना है। यहाँ पे कैप्चा फिल हो जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से फिर यस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको जो भी आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि आपका यहाँ पे फोटो आपका लाइव आपका फोटो यहाँ पे आपका अपलोड होगा। और यहाँ पे फोटो है आप यहाँ पे दो तरह से कर सकते हैं, अपने मोबाइल के थ्रू भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ये QR कोड को स्कैन करके, नहीं तो आपका जो भी सिस्टम में आपका वेब कैमरा उससे भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे अपलोड करते हैं फोटो। यहाँ पे देखिए फोटो भी यहाँ पे कैप्चर हो चुका है, मतलब अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से फिर से यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि फोटो आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है और सिग्नेचर भी यहाँ पे आपको अपलोड कर लेना है। और जो यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है वो 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, JPG और JPG फॉर्मेट में। और जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे अपलोड करना है वो 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे अपलोड कर लेते फोटो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फोटो और साइन यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ से फिर से कैप्चा को यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ से कैप्चा भी फिल हो जाने के बाद यहाँ से फिर सेव एंड नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ से फिर यस। यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है आप डॉक्यूमेंट को फाइनली सबमिट करना चाहते हो, तो यहाँ से यस पे क्लिक करना है। यस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपका यहाँ पे रिव्यू पेज है वो आपका यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ से क्लोज पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखिए आपका रिव्यू पेज आ चुका है, सारा डिटेल्स आपका यहाँ पे आ गया है। इसको एक बार ठीक से आप मिला लीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसको ठीक से आप मिला लीजिएगा और इसमें आपको एडिट करना है तो आप अभी एडिट कर लीजिएगा, बाद में सबमिट हो जाने के बाद आप एडिट नहीं कर सकिएगा। चलिए यहाँ पे सारा चीज ठीक है तो यहाँ से सभी में टिक कर लेना है, जो छोटा छोटा बॉक्स यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे सारा टिक कर लेने के बाद यहाँ फिर आई एग्री, यहाँ से फिर फाइनल सबमिशन ऑफ माई एप्लीकेशन, यहाँ से फिर यस। यहाँ से फिर यस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपको यहाँ पे सिर्फ देखिए करंट स्टेटस आपका यहाँ पे बताया जा रहा है, सिर्फ आपका फी पेमेंट आपका यहाँ पे बचा हुआ है। अगर आपको यहाँ पे एडिट करना है तो देखिए यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी को यहाँ पे वेरीफाई करना है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखिए ईमेल आईडी वेरीफाई आपको यहाँ पे करने के लिए आगे, आपको यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आ गया है। जो भी आप यहाँ पे ईमेल आईडी दिए होंगे वो आपको यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ से कैप्चा को फिल करना है। यहाँ पे कैप्चा फिल हो जाने के बाद सबमिट एंड गेट OTP, यहाँ पे देखिए जो भी आप ईमेल आईडी दिए थे उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए यहाँ पे OTP को फिल कर लेते हैं। OTP फिल हो जाने के बाद यहाँ से फिर वेरीफाई, यहाँ पे जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। यहाँ से फिर ओके हो जाने के बाद फिर से यहाँ पे एग्जामिनेशन फी, यहाँ से फिर ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ से फिर ओके। अब ओके पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से देखिए आपका जो भी आपका यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन नंबर डिटेल्स वो आपका यहाँ पे आ चुका है, कितना क्या फी लगने वाला है वो। अब यहाँ पे देखिए आपको 3 तरह से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, चाहे तो SBI MOPS मतलब SBI का जो भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI माध्यम के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो ICICI बैंक या कैनरा बैंक के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे SBI इस पे क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड फॉर पेमेंट जैसे कीजिएगा तो यहाँ से देखिए आपका SBI का जो साइट है वो यहाँ पे आ चुका है। आपको यहाँ पे SBI नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, UPI, SBI ब्रांच, मतलब आपको यहाँ पे 7 तरह से आपको यहाँ पे पेमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। जिससे भी आपको यहाँ पे सुविधा पड़ता होगा वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा और उसी से आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। तो चलिए यहाँ पे UPI से कर लेते हैं। UPI से जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको प्लीज सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है UPI ID, तो आपको यहाँ पे UPI ID आपको यहाँ पे फिल करना है। अब फिल कर लेने के बाद यहाँ से फिर कन्फर्म पे क्लिक कर लेना है। कन्फर्म पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो जो भी आप यहाँ पे UPI ID दिए होंगे उस पर एक लिंक जाएगा मोबाइल में, उस लिंक पे जाके आपको पेमेंट कर लेना है और आपका जो भी पेमेंट है वो सक्सेसफुली पेमेंट आपका यहाँ पे हो जाएगा। और हो जाने के बाद फिर से लास्ट में आपका जो है एक प्रिंट आउट पेज निकलेगा, उस प्रिंट आउट पेज को आपको निकल के रख लेना ताकि आगे चल के काम दे सके, जब एग्ज़ाम हो तब आपको वो काम देगा। रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब सारा चीज़ उसमें आपको वहाँ पे मेंशन रहेगा।
तो इसी तरह जो है आप यहाँ पे जो CUT PG 2026 का जो है फॉर्म यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट जो भी कैंडिडेट यहाँ पे PG में यहाँ पे एडमिशन कराना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट देना ही पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे जाके PG में आपका एडमिशन होगा। हम तो यहाँ पे डिटेल से बता दिए हैं, अब देख लीजिएगा आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है वो बात की बात। अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।